Thank you so much. So as I mentioned, we will do 19th. आज हम 19, 20 और 21 श्लोक के बारे में डिस्कशन करेंगे. या ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षु उन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः. श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मायं ददाति स्वापदान्तिकं. वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च. श्रीरूपं सहग्रजातां सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपदान् सहगणा ललिता श्रीविशाखांस्वितंश्च. नमः ॐ विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामी इति नामिने. नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे. हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेशा गोपिका कांता राधा कांता नमोस्तुते. तप्त कंचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वंशाकल्पातरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंदा. हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. लास्ट टाइम. हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जायमुदीरयेत्. शृण्वता स्वाकथा कृष्णा पुण्यश्रवणकीर्तना हृदयंतोस्थो अबुधराणि विदनोति सुहत्सतां. नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवती नैष्ठकी. फिर से आप सबका मैं स्वागत करता हूँ इस कृष्ण बलराम हॉल में इस्कॉन वृंदावन में. आज जो है बड़ा अच्छा महसूस हो रहा है क्योंकि कल श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज जी का अपीयरेंस डे था और बहुत अच्छा प्रोग्राम हुआ था. तो आप लोग कुछ लोग यहाँ रहे होंगे, मैंने कुछ को देखा था. तो हम आए हुए हैं वृंदावन में और हमको वृंदावन क्या है, एक तीर्थ है. उस तीर्थ में हम क्यों आए हैं? हम अपनी जो उच्च वैष्णव हैं उनसे हम जो है उनसे सुनने के लिए आए हुए हैं. तीर्थ तभी बनता है
और मेरी जो है योग्यता कुछ भी नहीं है, मैं तो नहीं लेना चाह रहा था क्लास, पर महाराज ने बोला कि नहीं आप कीजिए, आप लोग मेरे से ज़्यादा अग्रसर हैं, सो प्लीज़ क्षमा करें। यहाँ पे मैं बैठा हूँ, मैं सेवा के लिए बैठा हूँ। तो मैं अमेरिका में था 20-22 साल, वहाँ पे इस्कॉन सिलिकॉन वैली की स्थापना का मेरे को सेवा मिला। तो मेरा वहाँ पे हम लोग एप्पल और थोड़े काम वाम किया। अभी मैं पिछले 3-3.5 साल से पूना में हूँ। तो आप सब प्लीज़ मिलके हम लोग अगले 40-45 मिनट इसमें मनन करेंगे। या हरे कृष्णा। या तो 3 हैं, तो हम पहले एक एक करके श्लोक करेंगे और उनका वर्ड बाय वर्ड और अनुवाद, फिर बाद में मैं एक एक करके उनके बारे में पढ़ूंगा। ये ठीक है? ओके, वेरी गुड। यत्र यत्र च मद्भक्ता प्रशांता समदर्शिना साधवा समुदाचारस्ते पूयन्ते अपि कीटका। यत्र यत्र जहाँ जहाँ च भी मत भक्ता मेरे भक्त प्रशांतः अत्यंत शांत समदर्शिना सबों को समाभाव से देखने वाले साधवा समस्त सद्गुणों से युक्त समुदाचारा समान रूप से उदार ते वे सभी पूवन्ते पूयन्ते पवित्र हो जाते हैं अपि भी की कटा पतित देश या उसके वासी। भावार्थ श्रील प्रभुपाद के द्वारा, जब कभी और जहां कहीं भी सदाचारी तथा सदगुण संपन्न शांत एवं समदर्शी भक्त होते हैं, वह देश तथा परिवार भले ही गर्हित ही क्यों न हो पवित्र हो जाते हैं। मेरे पीछे रिपीट करें, जब कभी और जहां कभी कहीं भी सदाचारी तथा सद्गुण संपन्न शांत एवं समदर्शी भक्त होते हैं, वह देश तथा परिवार भले ही गर्वित हो ही क्यों न हो पवित्र हो जाते हैं। टिप्पणी तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा, जहां भी उदात्त भक्त ठहरते हैं, न केवल वे तथा उनके कुल अपितु समूचा देश पवित्र हो जाता है। अब हम सेकंड भी पढ़ लेंगे, उसके बाद फिर बाद में चर्चा करेंगे। सर्वात्मना न हिंसन्ति भूतग्रामेषु किंचन उच्चावचेषु दैत्येन्द्र मद्भाव विगतास्परा। वैष्णव, सर्वात्मना न हिंसन्ति भूतग्रामेषु किंचन उच्चावचेषु दैत्येन्द्र मद्भावा विगतास्परा। सर्वात्मना न हिंसन्ति भूतग्रामेषु किंचन उच्चावचेषु दैत्येन्द्र मद्भावा विगतास्परा।
सर्वात्मना न हिंसन्ति भूताग्रामेषु किंचन उच्चावचेषु दैत्येन्द्र। वैष्णवी। सर्वात्मना हिंसन्ति भूतग्रामेषु किंचन उच्चावचेषु दैत्येन्द्र। मदभावा विगता सर्व आत्मना, सभी प्रकार से, यहाँ तक कि क्रोध तथा ईर्ष्या से युक्त, न कभी नहीं, हिंसन्ति वे ईर्ष्या करते हैं, भूत ग्रामेषु समस्त योनियों में, किंचन इनमें से किसी के प्रति, उच्च अवचेषु ऊंच नीच जीवों में, दैत्य इंद्र, हे दैत्यों के राजा प्रहलाद, मदभाव मेरी भक्ति के कारण, विगत त्याग हुआ, स्पृह क्रोध तथा लालच के सभी गुण। ट्रांसलेशन। हे दैत्यराज प्रहलाद, मेरी भक्ति में अनुरक्त रहने के कारण मेरा भक्त उच्च तथा निम्न जीवों में भेदभाव नहीं बरतता, किसी भी प्रकार से वह किसी से ईर्ष्या नहीं करता। अब हम लास्ट वाला पढ़ेंगे। या भवन्ति पुरुषा लोके मद भक्ता स्वमानुवता, भवान् मे खलु भक्तानां सर्वेषां प्रतिरूपधृक्। भवन्ति पुरुषा लोके भक्ता त्वाम् अनुक्रमा, भवान् मे खलु भक्तानां सर्वेषां प्रतिरूपधृक्। भवन्ति पुरुषा लोके मद्भक्ता स्वानुकृता, भवान् मे खलु भक्तानां सर्वेषां प्रतिरूपधे। मद्भक्ता प्रभुता, भवान् मे भक्तानां सर्वेषां प्रतिरूपधे। भवन्ति हो जाते हैं, पुरुषः मनुष्य, लोके इस संसार में, मद भक्ता मेरे शुद्ध भक्त, त्वाम तुमको, अनुवर्ता अनुसरण करते हुए, भवान तुम, मैं मेरा, खलु निसंदेह, भक्तानाम समस्त भक्तों का, सर्वेशाम विभिन्न रसों में, प्रतिरूप धृक् यथार्थ आदर्श। भाव ट्रांसलेशन प्रभुपाद के द्वारा। जो तुम्हारे आदर्श का अनुसरण करेंगे वे स्वभावतः मेरे शुद्ध भक्त हो जाएंगे। ना कितनी बड़ी चीज है, एक बार फिर से रिपीट करता हूं, सुनिए और ध्यान दीजिए। जो तुम्हारे आदर्श, ये कौन बोल रहा है? नरसिंह देव बोल रहे हैं प्रहलाद महाराज को, या तो प्रहलाद महाराज के लिए बोला जा रहा है। जो तुम्हारे आदर्श का अनुसरण करेंगे वे स्वभावतः
मेरे शुद्ध भक्त हो जाएंगे। तुम मेरे भक्त का सर्वोत्कृष्ट उदाहरण हो और अन्य लोगों को तुम्हारे पद चिन्हों का अनुसरण करना चाहिए। हाँ, डायरेक्ट मैसेज आ रहा है। हाँ तात्पर्य, इस प्रसंग में श्रील माधवाचार्य स्कंद पुराण से एक उदाहरण देते हैं। ऋते तु तत्विकान देवान नारदादि स्थिते वच प्रहलादात्म को नु विष्णु भक्तो जगन्त्रये। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के अनेकानेक भक्त हैं जिनकी गणना श्रीमद् भागवतम 6.3.20 में इस प्रकार कराई गई है। स्वयंभू नारदा शंभु कुमार कपिलो मनु प्रहलादो जनको भीष्मो बलिवयासी किर्वयम। 12 अधिकारी भक्तों में, जिनमें ब्रह्मा, नारद, शिव, कपिल, मनु इत्यादि सम्मिलित हैं, प्रहलाद महाराज सर्वोत्कृष्ट उदाहरण हैं। या थैंक यू सो मच। अब हम क्या करेंगे, पहले वाले में जाएंगे ताकि हम एक एक करके हम उनको देख पाएं। या मैं सिर्फ मीनिंग कर लेता हूं, उसके बाद हम उसमें जाएंगे। जब कभी और जहां कहीं भी सदाचारी तथा सद्गुण संपन्न, शांत एवं समदर्शी भक्त होते हैं, वह देश तथा परिवार भले ही गर्हित ही क्यों न हो, पवित्र हो जाते हैं। तो ये एक, इससे पहले हिरण्यकशिपु जी का संहार कर चुके हैं नरसिम्हदेव, और प्रहलाद महाराज को उन्होंने एक के बाद एक वरदान दिए और उन्होंने कहा कि ये मनवंतर तक, अंत तक आप जो है पूरे भौतिक संसार में राज्य कीजिए और उसके बाद आप वैकुंठ लोक में आए। और प्रहलाद महाराज जो हैं, क्योंकि वो शुद्ध भक्त हैं, वो बोले कहाँ प्रभु हमें क्यों इसमें ऐसे वरदान दे रहे हो कि मनवंतरा के एंड तक, अंत तक तो बहुत बड़ा हो जाएगा, मैं तो यहाँ से जल्दी से खत्म करके आपके साथ वैकुंठ धाम को जा रहा हूँ, जाना चाहता हूँ। लेकिन अगेन फिर से नरसिंह देव बोलते नहीं नहीं, यहाँ आप रहें, और उनको एक के बाद एक वरदान देते हैं। तो एक और उन्होंने कहा अच्छा आपको कुछ देना ही है तो मेरे पिताजी को, क्योंकि उन्होंने आपके लिए भी बहुत बुरा भला कहा, और क्योंकि प्रहलाद महाराज खुद एक शुद्ध भक्त थे, उनको हिरण्यकशिपु ने बहुत यातनाएं दी। हमने ये पिछले श्लोकों में पढ़ा है, करे उनको हर तरह की यातनाएं, एक जो जैसे हम देखते हैं एक शुद्ध भक्त के साथ अगर कोई इस तरह सा होता है तो उनके ऊपर बहुत पाप लगता है। तो यहाँ प्रहलाद महाराज भगवान से निवेदन करते हैं कि मेरे पिता को प्लीज कृपा करके इनको मुक्त, पापों से मुक्त करें। तो नरसिंह देव जी क्या कहते हैं कि आपके जैसे शुद्ध भक्त जो हैं, जिस परिवार में जन्म लेते हैं, आपके कहने से पहले ही आपके पिता ही नहीं बाकी के भी 21 पीढ़ियों को ऑलरेडी जो है तृप्त हो चुके हैं, सब उऋण हो गया है उनका। अब वो वापस गोलोक और वैकुंठ धाम की तरफ जा सकते हैं, उनकी क्वालिफिकेशन बड़ी। तो एक भक्त अगर, जैसे काफी लोग गृहस्थ नजर आ रहे हैं, तो हमको प्रमोट करना चाहिए परिवार में लोगों को भक्ति करने का। शायद कुछ अच्छे भक्त निकल आए परिवार में, तो पूरे परिवार का, हमारे अंदर तो उतनी शक्ति नहीं है, पर शायद आगे की जनरेशन अगर अच्छी निकले तो हमारा भी कल्याण हो सकता है। तो इसको अगर देखें आप, इसमें कहा गया है कि इस तरह के जहां भक्त रहते हैं वहां का पूरा पूरा परिवार और देश तर जाता है। तो अगर हम एग्जाम्पल लें अभी रिसेंट, तो शिला प्रभुपाद अभी कुछ ही साल पहले यहाँ पे थे, और देखिए कैसे कृष्णा भावनामृत का प्रचार हो रहा है। शिला प्रभुपाद अमेरिका में गए जहाँ पे ऐसे ऐसे लोग थे, जगाई मदाई टाइप्स के लोग, और उन्होंने
सैन फ्रांसिस्को के गोल्डन गेट पार्क में ऐसे ऐसे लोगों को भक्त बनाया जिनकी की कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। और ये श्रील प्रभुपाद का आप कहें कि पूरा उनकी कृपा थी। नित्यानंद महाप्रभु की मर्सी को लेते हुए, दया को लेके, कृपा को लेके उन्होंने ऐसी जगहों में जाके वैष्णव भक्ति का प्रचार किया और एक से एक भक्त बने, जो कि अभी आप देख सकते हैं श्रील प्रभुपाद के डिसाइपल्स, माता जी, प्रभु जी लोग कितने कैसे कैसे उन्होंने इतनी बढ़िया तरह से कृष्ण भावनामृत को अपनाया है। इसका एक और जिक्र रहता है कि आई थिंक पहले स्कंद में ही जब विदुरा, जब ये महाभारत की लड़ाई हो रही थी, उसके बाद वो जो लौट के आए तो युधिष्ठिर महाराज जब उनसे मिलते हैं, उनको प्रणाम करते हैं और कहते हैं कि आप कहाँ थे? तो विदुर महाराज ने बताया कि मैं तीर्थ यात्रा पे गया हुआ था। तो युधिष्ठिर महाराज कहते हैं कि आप जहाँ जाते हैं वो जगह अपने आप तीर्थ स्थल बन जाती हैं, या क्योंकि विदुरा बिल्कुल एक पक्के भक्त थे, या हमेशा कृष्ण जो उनको दुर्योधन के यहाँ प्रसाद ग्रहण करने की जगह उन्होंने कहाँ गए? विदुरा के घर। और विदुरा ब्राह्मण नहीं थे, वो एक दासी के पुत्र थे। तो कृष्ण भावनामृत अगर देखा जाए तो हम अपने जन्म इन सब चीज़ों से पूरी परे है। पूरी जो हमारी श्रद्धा, हमारा सरेंडर, हमारा कृष्णा के प्रति जो व्यवहार है, भक्तों के प्रति जो व्यवहार है, सिर्फ वही माने रखता है। और इस तरह के लोग जैसे प्रहलाद महाराज को प्रोत्साहित कर रहे हैं नरसिम्हदेव कि आप जो इस भवसागर में रहेंगे भी तो आप इतने उत्कृष्ट लेवल के डिवोटी हो, भक्त हो, कि आप इन सब से तो कुछ भी नहीं रहेगा। और आप पूरे पूरे देश जहां आप रूल कर रहे हैं, हालांकि वो असुरों का प्रदेश था, हाँ, हिरण्यकशिपु रहे थे वहां पे। और ये भी जान लीजिए कि ये तब कह रहे हैं जब वहां पे ब्रह्मा जी भी थे, शिवाजी भी थे, हाँ, सारे देवी देवताओं आए हुए थे जब नरसिम्हदेव बाहर निकले। तो ऐसे में नरसिंहदेव अब प्रहलाद महाराज जी को बोल रहे हैं कि हाँ, आप सबसे सर्वश्रेष्ठ हो, या सबसे सर्वश्रेष्ठ हो। हालांकि देखिए सबसे वैष्णवों में महाशंभु शिवाजी भी सामने थे, या ब्रह्मा जी भी सामने थे। और प्रहलाद महाराज इसीलिए बोला जाता है कि सबसे बड़े भक्त जो हैं प्रहलाद महाराज हैं। और देखिए क्या उनकी जीवनी से हमें समझ में आता है कि कितने कष्ट आए उनके ऊपर। उन्होंने क्या किया? उन्होंने सब चीज हर एक अपना जप करते हुए, भगवान का नाम लेते हुए सारी चीजों को पार किया। तो यहाँ युधिष्ठिर महाराज विदुर जी को बोलते हैं कि आप जहां आ रहे हैं तीर्थ आप साथ लेके जा रहे हैं। और एक बड़ी अच्छी बात है कि तीर्थ, जैसे आप लोग वैष्णव यहाँ पे हो, वृंदावन एक तो भगवान कृष्ण यहाँ पे लीलाएं किए हैं, पर इसकी जो माने और बढ़ जाता है क्योंकि आप तरह के और उच्च कोटि के भक्त आते हैं और उनका साथ मिलता है, उनसे सुनते हैं, उनका कीर्तन सुनते हैं, तो हमारे अंदर कुछ ऐसे चेंजेस आते हैं जिससे आप धीरे धीरे, कभी कभी कोई मान लीजिए महाराज, बड़े महाराज आ गए, उनका क्लास सुना तो उसके बाद आपको एक अलग सी प्रेरणा मिलती है, अलग से मन, आपके हरे कृष्णा जाप अच्छे हो जाते हैं, आप उनका प्रेजेंस को महसूस कर सकते हो। होता है कि नहीं, कि मेरे साथ सबके साथ होता है, या तो हम जो हैं, और ये क्यों होता है अगर हम इसका करना चाहें तो प्रभुपाद ने इसका अपने परपोर्ट्स में बताया हुआ है कि जो भक्त रहता है, शुद्ध भक्त जो होता है, हमेशा कृष्णा से उसका संबंध स्थापित रहता है। तो जैसे प्रभुपाद ने एग्जाम्पल दिया है कि जैसे बहुत सरल तरीके से बता रहा हूं मैं, कॉम्प्लिकेटेड क्लास नहीं लूंगा कि जैसे एक बिजली विद्युत जब जनरेट होता है तो कहीं दूर होता है और वहां से आते आते पोल्स लगते लगते
आपके घर में जब आप पंखा लगाते हो या यहाँ लगाया तो बिजली आ रही है, क्यों आ रही है? क्योंकि वो हमेशा उस करंट से कनेक्टेड है। तो एक भक्त जो रहता है भगवान से हमेशा कनेक्ट रहता है। तो जहां भगवान है वहां वृंदावन है ही है। हाँ, अद्वैत आचार्य ने भी यही कहा था श्रीमान महाप्रभु के लिए, करेक्ट, जहां आप हैं वहां वृंदावन है, आपको वृंदावन जाने की क्या जरूरत है? अब महाप्रभु बार बार वृंदावन जाने की, आप जहां हैं वहां पे ही वृंदावन है। तो जो भक्त लोग हैं उन, तो जब हम उन भक्तों के सेवा, उनकी भक्तों का श्रवण करने से हमको तीर्थ का जो पुण्य मिलता है वो हमें मिल जाता है। जो आप नदियों में नहा के जो आपको पुण्य मिलता है शुद्ध भक्तों के संग के साथ, वैसा ही आपको परिणाम मिलेंगे। या तो ये एक गुह्य चीजें हैं। और तो इसलिए हमें क्या करना चाहिए? हमें बिल्कुल लालची होना चाहिए भक्तों के, शुद्ध भक्तों के पास जाके उनका श्रवण करने के लिए। और अगर आप देखें तो हम लोग सबके पास 7 दिन है। हाँ, अच्छा, परीक्षित महाराज की कहानी है, वो जाने वाले हैं, करेक्ट। कितने दिन उनके पास हैं? 7 दिन। आपके पास कितने दिन हैं? संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे। हाँ, एक दिन तो हम लोग भी जाएंगे। हाँ, तो परीक्षित महाराज ने क्या किया था? सब कुछ छोड़ छाड़ के, बड़े राजा थे, क्या किया उन्होंने? श्रीमद् भागवतम का श्रवण किया। हाँ, किससे किया? सुखदेव गोस्वामी से। सुखदेव गोस्वामी ने किनसे सीखा? हाँ, व्यासदेव। व्यासदेव जी को के गुरु कौन थे? नारद जी। सो व्यासदेव बिल्कुल परेशान थे कि इतना मैंने पुराण लिख दिए लेकिन मन में अभी मेरे को तृप्ति नहीं हो रही। तो उससे नारद जी ने उनको एनकरेज किया, उनको प्रोत्साहन दिया कि आप भगवान के बारे में लिखें। तब जाके श्रीमद् भागवतम उन्होंने लिखी। और अगर देखें, जैसे व्यासदेव थे, उनके परिवार में कौन है? सुखदेव गोस्वामी। तो सेम चीज, जिस परिवार में इस तरह के भक्त हैं उनका पूरा पूरा परिवार टेकन केयर है। या और देश भी वैसे वैसे। तो अभी अगर आप देखें, शिला प्रभुपाद जब भारत में प्रचार करना चाह रहे थे उस समय शुरू के दिनों में बहुत ज़्यादा उनको सक्सेस नहीं मिला। लेकिन जब वो पाश्चात्य देश गए, वहाँ उन्होंने जो सबसे ज़्यादा, आप सोच सकते हैं नीच तरह क्यों, क्या क्या नहीं, वो मतलब वैष्णव सिद्धांतों के बारे में तो शिला प्रभुपाद को यही लगता था कि ये कैसे वैष्णव सिद्धांतों को अनुसरण कर पाएंगे। बट उनमें इतनी शक्ति थी कि उनके संग से, और शुरू में तो सिर्फ कीर्तन और प्रसाद होता था, पुस्तकें बाद में आई, मंदिर और बाद में आए। तो प्रभुपाद के संग से एक के बाद एक लोग जुड़ते गए। और उनके प्रभुपाद के कारण ही आज अमेरिका में मेरे इतनी ज़्यादा गलतियां होती हैं। मेरे ख्याल से अभी अमेरिका अभी भी बचा हुआ है, रोज अर्थक्वेक आने चाहिए रोज प्रॉब्लम होने चाहिए, जस्ट बिकॉज ऑफ महाभागवत शिला प्रभुपाद जैसे वहाँ गए हुए हैं। इतने जगह मंदिरों की स्थापना की है, वहाँ पे मंगल आरती से लेके हर लोग हरे कृष्ण का जाप कर रहे हैं कि कुछ वहाँ पे बचा हुआ है। तो ये वहाँ के, क्योंकि शिला प्रभुपाद रहे अमेरिका में, वो तीर्थ स्थान बन गया। वहाँ पे लोगों की पूरी पूरी मानसिकताएं चेंज हो गई, उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया। तो इस तरह से जिस जहाँ जहाँ सदाचारी और गुणी भक्त रहते हैं, हमें उनके जो है चरण पकड़ लेने चाहिए और उनसे जितना ज़्यादा सानिध्य हो सके दूर से ही बस सुने, उनका दर्शन लें और अपने जीवन को हमको आगे सफल बनाना चाहिए। अगर इसमें एक और चीज़ देखें आप, क्योंकि महाप्रभु फिर जब आए
तो महाप्रभु तो गंगा किनारे मायापुर में आए, हाँ, वैष्णव के, लेकिन महाप्रभु के जो पार्षद थे, उन्होंने, महाप्रभु ने उनको बोला कि आप ऐसी ऐसी जगहों पे जन्म लें जहां कृष्ण भक्ति नहीं है। और वह रीजन क्या था, उनका कारण यह था कि महाप्रभु चाहते थे कि जहां नित्यानंद जी कहाँ पैदा हुए, एका चक्र, हाँ, वहां पे आप पैदा हुए, वहां क्या गंगा नदी बहती है जानवी, नहीं करे। तो ऐसी ऐसी जगहों पे उन्होंने अपने पार्षदों को जन्म लेने को कहा, ताकि जहां शुद्ध भक्त रहेंगे, जब टाइम आया तो अपने आप पूरा पूरा प्रदेश, पूरा पूरा देश जो है कृष्ण भावनामृत में परिवर्तित हो गया। और अभी भी देखिए यहाँ कितना शिला प्रभुपाद और इतने हमारे गुरुजनों की कृपा से, इतने वैष्णवों की कृपा से दिन दूनी रात चौगनी तरक्की हो रही है इस्कॉन की। अभी आप देखें, हर साल मैं आता हूं जब वृंदावन, अभी पेंडेमिक है, उसके बाद भी भक्तों की संख्या, सारे रिसोर्सेस कम पड़ने लगते हैं। ये सब क्यों है? क्योंकि हमारे पास शिला प्रभुपाद जी हैं। शिला प्रभुपाद जी ने अपनी पुस्तकों को यहां छोड़ के गए हैं। या प्रभुपाद ने कहा था, मैं हमेशा अपनी पुस्तकों में रहूंगा। तो यानी अगर आपके घर में प्रभुपाद की पुस्तक है तो सोचिए आपका घर कितना पवित्र है। सो सबको प्रयत्न करना चाहिए कि साल में कम से कम कोशिश करें अपने एक भगवत गीता, नहीं तो एक श्रीमद् भागवतम का संपूर्ण सेट टारगेट बना ले कि हमको डिस्ट्रीब्यूट करना ही करना है, किसी को देना है। तो क्योंकि आप जो कृष्ण कहते हैं कि मन मना भव बंधु, हमेशा मेरे बारे में सोचो, मेरे भक्त बनो एटसेट्रा, पर साथ आखिरी इंस्ट्रक्शन क्या था उनका, जो भक्त मेरी ये सब बातें दूसरों को बताता है वो मेरा सबसे प्रिय है। तो आपको ये सरेंडर भी करें, आप वहां तक तो आ गए, लेकिन सरेंडर करने के बाद जो कृष्ण का मैसेज है, जो ये सारी चीजें हैं, उनको आप अपनी यथाशक्ति दूसरी जगह पे पहुंचाने का प्रयास करें। तो ये एक सब लोग अपना अपना एक प्रण ले लें कि हाँ भाई, मैं जहां हूं वहां कृष्ण के बारे में बात कर रहा हूं, वो ठीक है, लेकिन हम ऐसा भी करें कि एक साल में कम से कम एक बार, एक कम से कम और कर सकते हैं तो और अच्छा है। हजारों भागवतम डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं, तो अपने आप को, और अभी तो भद्रा करके पूर्णिमा होती है, अगर आप भद्रा पूर्णिमा के दिन किसी को भागवतम का सेट दें तो आपका गोलोक वृंदावन जाने का टिकट तैयार है, ये उसमें लिखा हुआ है। या तो 5,000 6,000 रुपए का मिलता होगा, कोशिश करें किसी के हाथ में पहुंचाएं। ये छोटी छोटी चीजें हैं, अगर हम करें तो प्रभुपाद के इंस्ट्रक्शंस, प्रभुपाद की कृपा हमारे पूरी सुलभ है। हरे कृष्ण का जाप करते रहें, उन्होंने चैतन्य महाप्रभु जी ने बताया, ये पुस्तक है, और आपके पूरा एक कौन पता नहीं कब उन पुस्तकों को पढ़ ले और पता नहीं क्या हो जाएगा परिवार का। तो मैं इसको और भी बता सकता हूं, पर मैं अभी आगे की तरफ चाहता हूं क्योंकि समय कम है। या दूसरे वाला का श्लोक था, हे दैत्यराज प्रहलाद, मेरी भक्ति में अनुरक्त रहने के कारण मेरा भक्त उच्च तथा निम्न जीवों में भेदभाव नहीं बरतता, किसी भी प्रकार से वह किसी से ईर्ष्या नहीं करता। क्यों? क्योंकि वो हर जंतु में, भले ही वो पुरुष हो, जीव हो, क्या देखता है? परमात्मा देखता है। तो वो क्योंकि भगवान का वो भगवान का परम भक्त है, और वो जानता है मामे वांशो जीवलोके, हर जो जीव है वो कृष्ण का अंग है, तो वो ईर्ष्या तो करी नहीं। क्या आप ईर्ष्या प्रभु से करोगे? नहीं करे। तो आप अपने आप सब जगह ऊंचा नीचा ये सब ना देख के आप हर जगह सबका भला करते हो। ये सारी चीजें नरसिंह देव कह रहे हैं कि आप जो हैं इसमें लिप्त नहीं होंगे, आप बहुत ही सर्वोत्कृष्ट भक्त हैं, और आप जहां रहेंगे वहां
ईर्ष्या तो रहेगी नहीं। आप जहां रहेंगे वहां लोग आपसे प्रेरित होके और ज्यादा भक्त बनेंगे। तो पूरा पूरा सोचिए हिरण्याकशिपु ने किस तरह की मेंटालिटी वहां पे सेट की होगी। या अभी अभी प्रहलाद जी का राज्याभिषेक होने वाला है और पूरा जो पिछले इतने सालों से वो चला आ रहा था, अब प्रहलाद महाराज के कारण वो पूरी जनसंख्या का उद्धार होने वाला है। तो ये नरसिम्हा देव बता रहे हैं प्रहलाद महाराज को ऑलरेडी कि आप चिंता मत करें, आप नहीं, यहाँ आप आराम से इस पूरे राज्य को आप इसमें आनंद के साथ आपके जो अच्छे बुरे कर्म हैं उनको यहाँ व्यतीत करें, क्योंकि जब शरीर मिला है और आप इसमें लिप्त नहीं रहेंगे, आप यहाँ करने के बाद वापस वैकुंठ लोक में वापस जाएंगे। या और द लास्ट जो था, जो तुम्हारे आदर्श का अनुसरण करेंगे वो स्वभावतः मेरे शुद्ध भक्त हो जाएंगे। तो यहां प्रहलाद महाराज के लिए कहा जा रहा है कि जो भी भक्त शिला प्रहलाद महाराज जी के लिए हम उनके तरह इतनी ज्यादा प्रॉब्लम्स आई। सोचिए पिता, आप समझ सकते हैं, हम तो बाहर कभी किसी ने रोड में बोल दिया तो हमारी बुद्धि जो है थोड़ी फिर जाती है, पर यहां सोचिए आप घर में रह रहे हैं और घर में आपका पिता आपको जलते हुए कढ़ाई में डाल रहा है। अब क्या करोगे? आपको सांपों के बीच में डाला जा रहा हो। तो अगर इस तरह की यातनाओं को आप सोचें, और प्रहलाद महाराज का उनके प्रति क्या व्यवहार था। या प्रहलाद ने बोला, हमेशा पॉजिटिव तरीके से ही अपने पिताजी को समझाया, या आप दैत्य हैं, ये सही चीज है, लेकिन उन्होंने कभी कुछ कंप्लेन नहीं की कि ये क्या हो रहा है, भले कितनी बार मानने का प्रयास किया गया प्रहलाद महाराज जी को। तो इस तरह से जब हमारी लाइफ में ऊंच नीच होती है तो हम प्रहलाद महाराज भक्तों के साथ उनको सोच के हम जो है कहें, अरे ये तो कुछ भी नहीं है, प्रहलाद महाराज जी ने इतनी बड़ी बड़ी यातनाएं सही। तो एक हमारे लिए एक उदाहरण हो जाता है। या और हम फिर अनुसरण करते हैं इस तरह के एग्जाम्पल्स को कि कैसे इतनी छोटी अवस्था में प्रहलाद महाराज दैत्य सिखाते थे टीचर्स कुछ और प्रहलाद महाराज अपनी प्रीचिंग करते थे इतनी छोटे एज में। उनका पूरा क्लास लगता था। इतने छोटे से सोचिए बालक, या वो पूरी भागवतम लोगों को बच्चों को बताते थे। तो ये भी हमको देखना चाहिए कि जहां रहें अपनी ऊंची नीची अवस्था को ना सोचें। या जो सुना है आपको बहुत बड़ा भक्त बनने की जरूरत नहीं है। या जो सुन रहे हैं उसी को ही रिपीट कर लीजिए, तोते बन जाइए उसमें ही सबसे, मैं तो यही करता हूं। या आराम से जो सुना हुआ है बड़े बड़े वैष्णवों से, उनको आप जो है जब मौका लगे, मैं तो यहां बैठना भी नहीं चाहता था, पर महाराज ने बोला नहीं, आप आए हैं पुणे से, आप यहाँ पे रहें, सो प्लीज कुछ भी मेरे से अगर त्रुटि हो तो प्लीज क्षमा करें। बट मैं अपने रियलाइजेशन बोला, तो जब भी कोई विपदा आए, पूरा हमें अगर हम सोचें कि प्रहलाद महाराज की तरह हम करें तो वो धीरे धीरे शुद्धता, भले ही थोड़ा सा प्रॉब्लम रहता है, जैसे ही आप अपने मन को इस तरह की टीचिंग्स में लगाओगे, धीरे धीरे आपको अंदर से आपका सुपर सोल आपको प्रोत्साहित करता है और धीरे धीरे आपके अंदर शक्ति आएगी कि आप धीरे धीरे जो समस्याएं हैं उसको आप कैसे अच्छी तरह से हैंडल कर पाएं। या तो प्रहलाद महाराज जी का जीवन बहुत ही उत्कृष्ट है। उन्होंने अपने शुरू से ही भक्ति में बिना, और सोचिए भगवान आपसे वरदान पे वरदान बोले लेते जाइए, पर वो बोले नो नो नो, मैं यहाँ तो रहना ही नहीं चाहता हूँ, मैं यहाँ से निकल के जाना चाहता हूँ। तो हमें अपने अंदर देखना चाहिए कि अगर अभी नरसिंह देव यहाँ इधर से निकल के आते हैं स्पीकर से, मान लीजिए यहाँ, और खड़े हो जाते हैं यहाँ हैं, और मान लीजिए उनको अभी मारना वरना नहीं है, आराम से हम सब उठ जाएंगे, यहाँ पे बैठते हैं और आपसे बोलते हैं कि मांगो क्या वरदान चाहिए। तो वस्तुतः
हमारी टेंडेंसी होनी चाहिए प्रहलाद महाराज की तरह, नो 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 नो, हमें यहाँ से निकलना है। दूसरों के बारे में जिन्होंने किया इनको माफ कीजिए, मेरी भक्ति जो है आपके अनन्य चरणों में ही लगी रहे। इस तरह से अगर हम मनन करेंगे तो बहुत अच्छा है। ऐसा नहीं मंदिर के सामने का, अरे कार जो है अगले वाले की अच्छी है, प्रभु कुछ कीजिए ना, प्रमोशन आ जाए, कुछ ऐसा हो जाए। तो ये सारी चीजों से हमको पीछे हटना है। या तो प्रहलाद महाराज जी के आगे भी लाइफ में काफी ये चीजें थी कि जब उन्होंने पूरा शासन भी किया, तो जैसे भरत जी थे, हाँ गद्दी में बैठे हैं, पर क्या वो राज्य कर रहे थे? वो सेवा का भाव था। तो प्रहलाद महाराज भी जो बाद में उन्होंने कहा, तो कृष्ण नरसिंह देव जी ने कहा है राजा बनने को, तो मैं यहाँ पे बैठा हूं। या तो इस तरह की जो अगर भावनाएं हमारे अंदर पे रहें, कोई भी काम जो हम कर रहे हैं, अगर हम यहाँ पे आए हैं, अभी जीवन तो है ही है, उसमें हम अच्छे अच्छे भक्तों का संग करके उनके आदर्शों को लेके अपने जीवन में 5%, 10% भी अगर लेके आए, और हम कहें आज जो अगर मैं 5% हूं, अगले दिन या अगले साल तक मेरे को 10% और आगे आना है। या इस तरह से हम अपने आप के मनन करें, बार बार नित्यम भागवत करें, सेवा करें, और अपने आप को रिमाइंड करें कि ये जगह नहीं है मेरे लिए, यहाँ से मेरे को निकलना है। और इस तरह की जो पुस्तकें प्रभुपाद छोड़ के गए हैं, इस तरह की चीज़ें जो वेद व्यास जी छोड़ के गए हैं, उनका हमको अच्छी तरह से सेवा करनी चाहिए। सेवा कैसे करेंगे? अच्छी तरह से श्रवण करके, अच्छी तरह से पूरे कि हाँ मेरे को इसमें से क्या मिल सकता है। इसके बाद परपोर्ट में 12 महाजनों की भी व्याख्या की गई थी। टाइम कम है, मैं प्रश्न के लिए भी छूट। तो 12 महाजन कौन कौन है? एक तो पहले स्वयं ब्रह्मा जी हैं, दूसरे कौन है? नारद जी, वेरी गुड। तीसरे शंकर भगवान, यहां तक तो सबको पता है। चौथे मनु, स्वयंभू मनु हैं, करेक्ट। फिर 4 कुमार, कौन है कुमार के पिता कौन है? जस्ट चेक करें, ब्रह्मा जी। या फिर कपिल, कपिल किनके पुत्र हैं? देवाहुति के। फिर सीरियल से चलते हैं, उसके बाद प्रहलाद महाराज, हाँ प्रहलाद महाराज हिरण्यकशिपु के पुत्र हैं। उसके बाद जनक जी, जनक जी किसके पिता थे? सीता मैया के। तो कितने सोचिए, जनक जी भी अपने समय के, पूरी गीता वहां पे है, करे। भीष्मदेव, भीष्मदेव सोचिए भक्तों में सर्वोच्च, हालांकि पूरे जब कृष्ण थे तो ऐसा कुछ खास संवाद हम नहीं सुनते उनका, सिर्फ प्रेम पूर्वक था, लेकिन भक्ति में बहुत ज्यादा हमने कहीं भीष्मदेव और इनका नहीं सुना है। पर भीष्मदेव भी महाजन हैं। या फिर बलि महाराज, बलि महाराज कौन है? परपोत्र हैं प्रहलाद महाराज जी के। या सुखदेव गोस्वामी जी, या सुखदेव गोस्वामी जी हैं भक्त। और फिर यमराज 12वें। तो इन सब 12 महाजन भक्ति के सर्वोच्च हैं, और उनमें सबसे ज्यादा सर्वोच्च कौन है? प्रहलाद महाराज। तो हमको शिला प्रहलाद महाराज की सेवाओं का, हमें उनके इतिहास के बारे में सुनना चाहिए, उन्होंने क्या किया करना चाहिए, और मनन करना चाहिए कि कैसे हम धीरे धीरे उस तरह की वैष्णव क्वालिटीज को अपने अंदर लाएं। समस्याएं अगर आए तो हम घबराएं नहीं। हरे कृष्ण के जाप में इतना ज़्यादा मन बंधा हुआ हो कि जैसे भी अगर कोई समस्याएं आती हों तो हम अपने आप को रिमाइंड करें कि प्रहलाद महाराज ने इससे बड़ी बड़ी समस्याओं को मात्र नाम संकीर्तन से सॉल्व किया था। और जब वो किया तो हमेशा भगवान उनके साथ थे। हमें जरूरी नहीं था कि जब नरसिंह देव बाहर आए तभी भगवान उनके साथ थे। जब उनके ऊपर विपत्तियां आ रही थी उस समय भी भगवान उनके साथ थे। ये तो भगवान दिखाने के लिए हिरण्यकशिपु को बाहर आए और हिरण्यकशिपु का टाइम आ गया था एंडिंग का। अदरवाइज
भगवान हर भक्त के साथ हमेशा हैं। आप जब देखने जा रहे हो भगवान, तो ये मत सोचो कि मैं देख रहा हूं। आप ऐसे, जैसे कल प्रभु बता रहे थे क्लास में, हमको ऐसा सोचना चाहिए, ऐसे कार्य करें कि हम भगवान को देखने की जगह भगवान हमको देखने के लिए ललायत हैं। क्या कर रहा है, क्या कर रहा है, लेट मी सी, क्या है, अच्छा अच्छा अच्छा, ऐसा। तो ये, और कृष्ण हमेशा, अगर वो आपकी चिंता नहीं करते तो ये यदा यदा धर्मस क्यों आते हैं हम बार बार? वो आपके लिए ही आ रहे हैं, क्योंकि वो आपको वापस लेके आना है। और हम हैं कि बच्चों की तरह, नहीं 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 मम्मी 1 घंटे का और आईफोन खेलना है यहाँ पे मटेरियल वर्ल्ड में, हाँ, और मम्मी फिर आके डक डक करती है, चल टाइम हो गया। कृष्णा ऐसे ही आते हैं। अभी तो चैतन्य महाप्रभु ने सबसे सरल कर दिया कि आप जहां हो हरे कृष्णा की चैंटिंग करो, कृष्णा आपके साथ हैं। पर फिर भी मन नहीं मानता, हाँ। तो अभी हमको अपने मन को समझाना है कि अब बहुत हो गया, हाँ, इतने साल हमने जो है व्यर्थ में निपटा दिए। वृंदावन आए हुए हैं, भगवान के आश्रय में आए हुए हैं, भगवान खुद हमें हमेशा वो प्रॉमिस कर रहे हैं कि मैं आपके साथ हूं। तो इस तरह से जब हम इस तरह के ज्ञान को सुनते हैं, इस तरह के ज्ञान सुनने के बाद उसको विचार करते हैं और वो क्वालिटीज को प्रहलाद महाराज की तरह की अपने लाइफ में लाने का प्रयास करेंगे, तो हमारा जीवन 100% शुद्ध होगा। यहां पे गारंटी दे रहे हैं नरसिंहदेव। नरसिंहदेव क्या करे? मेरे शुद्ध भक्त हो जाओगे। नरसिंहदेव आपको प्रॉमिस दे रहे हैं कि अगर आप प्रहलाद महाराज के अनुसरण करेंगे तो आप प्रहलाद महाराज की तरह शुद्ध भक्त बनेंगे। तो आज हम प्रण लें इस व्रजभूमि वृंदावन में कि आज जो हमारी कॉन्शियसनेस है उससे हम थोड़ा और आगे बढ़ें, प्रहलाद महाराज के टीचिंग्स को, उनकी शिक्षाओं को और हम क्लोजली जानने की कोशिश करें, और उससे ये मार्ग तो हमारा 100% क्लियर है। और हमारे ऊपर है कि हम कितनी इसको एक्सेलरेशन, जैसे भगवान गाड़ी चलती है ना, आप 10 में भी जा सकते हो, 100 में भी जा सकते हो, आपके ऊपर है। तो अभी अच्छी तरह से हरे कृष्णा की चैंटिंग करते हुए, श्रवण कीर्तन करते हुए हम लोग आगे निकलते हैं। धन्यवाद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे रामा राम रामा हरे हरे। कोई प्रश्न हो तो बता सकते हैं। वंशकल्पातरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीमद् भागवतम की, प्रहलाद महाराज की, श्रील प्रभुपाद की, सामवेद भक्त वृंद की। हरे कृष्णा। अगर किसी को कोई प्रश्न हो, क्योंकि समय हो गया है, आप बात कर सकते हैं। धन्यवाद। हरे कृष्णा।